नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों देख सकते हैं जो ये हमारा लवारा है 1.5 साल का, इसके नाक में नकेल डल गई है और ये तुरंत ही अपने खाने पे लग गया है। इसे पता भी नहीं है कि जो तेरे साथ में हम कोशिश कर रहे थे या क्या कर रहे थे। बस इसे इतना है कि इन्होंने कुछ मेरे गुलगुली सी करी है, कुछ मुझे सहलाया है मुंह के पास में। और क्योंकि दोस्तों जब आप बिल्कुल आगे बिल्कुल जो आगे की खाल होती है नाक की, उसे पकड़ के ऐसे ऐसे करके टाइट करके और तब उसमें से कीलड़ी पार करते हैं, जो कि ये है यहाँ आगे, ये आगे वाली जो खाल है, इसमें जब आप पार करते हैं तो कभी भी जो पशु है उसे कभी परेशानी नहीं होगी ज़िंदगी में, ना उसकी नाथू कटेगी। और अगर आप या कोई भी भाई जो सामने की जो जगह हमें दिख रही है उसमें पार करते हैं, खड़ाक से कर देते हैं। कई बार कुछ पशु उम्र में ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और ज़्यादा दंगा करते हैं, तो जल्दीबाजी में जहाँ सुआ या कीलड़ी जहाँ लगाना चाहते हैं वहीं नहीं लगती, वो गलत जगह लग जाती है, तो उसका हमें नुकसान होता है। और जो हमारा पशु है वो हमेशा परेशान ही रहता है जीवन में। तो दोस्तों ये नाक की नकेल बहुत नाजुक और बहुत ही पावरफुल दोनों बात हैं इसमें, क्योंकि पशु जो पूरा कंट्रोल होता है इस नाक की नकेल से होता है, और इसी से ये अपने जीवन में हिलता है। आगे जो ट्रेनिंग जो मिलती है इसे बुग्गी में चलने की, आगे चलने की, पीछे हटने की, घूमने की, इधर मुड़ना उधर मुड़ना, ये सारे ये यहाँ से मानता है। यहाँ जो भी हम झटका लगाते हैं या जिस तरह से भी हम सेटिंग करते हैं वो संपर्क इसके माइंड को जाता है और तब ये फिर अपनी क्रिया करता है। तो दोस्तों नाक में नकेल डलवाते हुए किसी बहुत ही एक्सपर्ट जो इंसान हैं उनसे ही नाक में नकेल डलवाएं, और आपका नकेल जो औजार है वो बिल्कुल जड़ मुक्त होना चाहिए। करीब उसे पूरी रात डीजल तेल में भिगो कर रखें और तब उसे फिर इस्तेमाल करें, क्योंकि किसी भी तरह से इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे पशु का नहीं होना चाहिए, और बहुत अच्छी तरह से उसे करें। और हमेशा कान के पीछे, पहली नात कान के पीछे लें, क्योंकि हमारे यहाँ मेरठ क्षेत्र में यहाँ सींगों के पीछे आ जाती है कुछ टाइम बाद और इनके यहाँ लगातार खुजली लगती रहती है। तो बहुत भाई तो ऐसे हैं जो ध्यान देते हैं, लेकिन बहुत बार हमने देखा है कि ये सींग के पीछे आकर जख्म कर देती है और गंदगी रहती है। तो जो नाक में नकेल जो होनी चाहिए हमेशा सींग के पीछे होनी चाहिए, कानों के पीछे, सींग के पीछे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटा बच्चा है, ये इसे निकाल सकता है। और इसके पास में कोई भी पशु ना बांधा जाए और करीब 3-4 दिन इसे नहलाया भी ना जाए, क्योंकि दोस्तों ये जो है बहुत नाजुक जगह पे निकाल ली गई है और बहुत ही अच्छी तरह से निकाल ली। क्योंकि जिन भाइयों के साथ में मिलकर मैंने इसकी नाक में नकेल डाल दिया उन्होंने कैमरे में आने में के लिए मना कर दिया था कि जी हमें कैमरे में मत लेना। और दोस्तों औजार वगैरह इसलिए नहीं दिखा सकते, ये जो तरकीब है, क्योंकि वो जो है एक तरह से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए पशुओं के साथ में, लेकिन फिर भी करनी पड़ती है हमें अपने फ़ायदे के लिए और पशु के भी फ़ायदे के लिए। क्योंकि दोस्तों जब तक नाक में नकेल नहीं डलेगी, जिस तरह से घोड़े के जबाड़े में मुंह के अंदर लगाम फंसाई जाती है, ऊँट के भी मुंह के अंदर या नीचे कहीं भी सुराख करके नाक में मुंह के पास में उसके भी फंसाई जाती है। और आपने देखा होगा जो हाथी का महावत होगा वो भी त्रिशूल या कोई नोकीली चीज़ लेके उसे कंट्रोल करता है। तो इसी तरह से इनके भी कहीं ना कहीं हल्की सी कोई तकलीफ़ इन्हें दी जाती है, जो कि इनके लिए आने वाले टाइम में फ़ायदेमंद होती है। और अगर पशु के ये भी ध्यान रखें कि पशु के अगर नाक में नकेल बिल्कुल सही जगह आगे बिल्कुल खाल में फुटी हुई है तो वो पशु हमेशा 4-5 हज़ार रुपये महंगा होगा। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। जिस पशु के नाक में नकेल गलत जगह पीछे फुटी हुई है वो उस पशु की कीमत हमेशा कम लगेगी, 4-5 हज़ार रुपये वो पशु हमेशा कम बिकेगा नाक की नकेल की वजह से। तो दोस्तों सभी भाइयों को हमारी तरफ से धन्यवाद जिन्होंने वीडियो देखी, वीडियो को लाइक शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इस कटड़े को जैसे हिलाएंगे, जैसे घर से लेके चला करेंगे, क्योंकि हमें पहले भी कुछ भाइयों ने ये जो अपने 1-2 प्रेमी भाई हैं उन्होंने ये कहा था कि भैया जी लवारे को कैसे तैयार करें और किस तरह से लवारे को हिलाते हैं और किस तरह से फिर वो एक बहुत ही ट्रेंड भैंसा बन जाता है, जो कि गन्ने भी खींचता है, मील तक ले जाता है, सेंटर तक ले जाता है और आगे रेस में भी दौड़ता है और एक कंप्लीट भैंसा जो है नामी भैंसा बनता है। तो उसकी पूरी स्टोरी दोस्तों ये कटड़ा नामी बने ना बने, लेकिन जो प्रोसीजर है वो आपको बिल्कुल दिखा देंगे, बिल्कुल करके दिखा देंगे। और दोस्तों ज़्यादातर कोशिश ये करें कि किसी भी तरह से अलग डाइट न दी जाए, जो भी डाला जाए खोर में डाला जाए, चारे में, क्योंकि कायदे में तो ये मुंह झुका के नीचे
घास खाने के लिए बने हैं, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए खोर बना ली है, क्योंकि यहाँ घास का प्रबंध कहाँ से करेंगे, कहीं गोचर नहीं है खुले, खाली ज़मीन ख़त्म हो गई है बिल्कुल। तो इसलिए जो भी डाल लें खोर में डाल लें पशु को खोर में ही खाना सिखाएं। अलग उसे बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई भी उसे नाड़ वगैरह कोई चीज़ दी नहीं जानी चाहिए, उससे जो है पशु को दिक्कत होती है। और कभी भी ये ज़िंदगी में अपनी गर्म चीज़ नहीं खाते हैं, ये हमेशा बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें खाते हैं। तो इन्हें बिल्कुल नॉर्मल करके ही इनके चारे में मिला दें, इनकी मर्जी है खा लें, नहीं तो। और ज़्यादातर इन पर होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा इनके इंजेक्शन वगैरह ना लगवाएं, क्योंकि कायदा तो ये बैठता है कि अगर नाक में नकेल डाल दी गई है तो तुरंत इंजेक्शन लगना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो सुविधाएं करनी थी अपनी, और ये जो हमारी नाक की नकेल है ये भी हमने बिल्कुल साफ़ बिल्कुल फर्स्ट वाली डाल ली है, इसकी किसी पशु की निकली हुई नहीं है। और जो हमारा जो कीलड़ी थी, जो हमारा सुआ था, वो भी हमने पूरी रात डीजल में भिगो कर रखा। तो दोस्तों वीडियो आपने देख ली, अपना प्यार बनाए रखें, धन्यवाद, जुड़े रहिए।